दोस्तों, मैं अंशु कुमार। स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 12 का आईटीएफ यानी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बादी किए हुए चलते हैं ऑन द बोर्ड और देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर आपको हमेशा मिलते हैं रियल कंटेंट। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जाएगा। आप लोगों को इसके लिए दिया गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। इसके लिए अब क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के लिए कि साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए, ये साइन इनवर्स -1/2 को x मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूला पर ये आ गया प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट पर। आप सभी को दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। यानी अगर साइन के साथ इनवर्स में माइनस मिले तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद साइन इनवर्स x को उसी तरह से लिख देते हैं। तो फिर इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, तो माइनस को पहले बाहर करेंगे, फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स और x के जगह पर इसमें 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब ये माइनस, और फिर देखेंगे कि साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री के लिए हम रेडियन में लिखते हैं π/6, क्योंकि अगर हम पाई के जगह पर 180 रखें और 6 से भाग दें तो ये 30 बार में कट जाएगा। सो उसके लिए हम 30 डिग्री के लिए π/6 लिख दिए। और फिर इसी तरह से चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप लोग दिया गया है कि cos इनवर्स √3/2। तो फिर हम देखेंगे कि cos में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो फिर 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखेंगे। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर π/6। और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि cosec इनवर्स 2। तो हम देखेंगे कि फिर cosec में 2 कितने डिग्री का मान होता है। तो cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो 30 डिग्री को फिर लिखा जाएगा π/6। सोच रहे होंगे कि सबका आंसर π/6 पे ही आ रहा है। ऐसा बात नहीं है, जिस तरह से क्वेश्चन मिलेगा उस तरह से आंसर आता है। अब चलते हैं 4 नंबर को देखते हैं, जो कि आपका π/6 आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स -√3। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये भी आ गया इस फॉर्मूला पर, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस tan इनवर्स x। यानी कि इसके माइनस को फिर बाहर कर लिए और फिर tan इनवर्स x लिख दिए। तो यहां से भी माइनस को बाहर करेंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। फिर ये माइनस रहेगा। फिर देखेंगे कि tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं, क्योंकि अगर पाई के जगह पर हम 180 लिखे तो और उसके बाद 3 से भाग दे तो ये 36 के 18 ये 60 बच जाएगा। और जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बना दिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से हल किया जाएगा। चलिए बोर्ड को क्लीन कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि 5 क्वेश्चन नंबर को किस तरह से हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है cos इनवर्स -1/2। तो ये इस फॉर्मूला पर आ गया cos इनवर्स -x। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। tan इनवर्स वाले पे ये आधारित नहीं है कि माइनस को बाहर निकाल दे, उसके बाद फिर ये cos इनवर्स x लिख दें। इसमें पाई में से घटाना पड़ता है, यानी पाई माइनस cos इनवर्स x करते हैं। ठीक, तो इस तरह से उसी को करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस, फिर ये हो जाएगा cos इनवर्स x के जगह पर इसमें है 1/2। तो फिर ये हो जाएगा पाई माइनस। अब cos में देखेंगे कि 1/2 कितने डिग्री का मान होता है।
तो कस 30 डिग्री कस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 60 डिग्री को फिर हम रेडियन में लिखेंगे π/3। अब यहाँ से बाटा का घटाव करेंगे तो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 से ये 3 कटेगा 3 बार में, और 3 से पाई में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई, और ये 3 से 3 एक बार में कटेगा तो 1 से पाई में गुना करेंगे तो केवल पाई होगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 1 पाई। तो इस तरह से घटाएंगे को 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2 पाई। अब बटे में है 3 तो 2 पाई/3 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन 6 की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन 6 आप लोग देखिए दिया गया है कि tan इनवर्स माइनस x नहीं है -1 है। ठीक, ये देखिए अब किस फॉर्मूला पर चला गया, ये चला गया tan इनवर्स -x वाले फॉर्मूला पर। तो इसके लिए सूत्र हो जाता है tan इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस tan इनवर्स x, यानी कि माइनस को बाहर कर लेते हैं उसके बाद tan इनवर्स x हो जाता है। ठीक, तो इसको देखिए फिर माइनस बाहर करेंगे तो ये इस तरह से बच जाएगा tan इनवर्स, और ये केवल हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा। और फिर tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 45 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया -π/4। अब इसी तरह से फिर अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो 7 आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। 7 क्वेश्चन दिया गया है कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। तो फिर देखेंगे कि सेक में 2/√3 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 30 डिग्री के लिए। सेक 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3, तो 30 डिग्री को फिर रेडियन में π/6 से लिखा जाता है। सो इसके लिए आंसर हो गया 7 का π/6। अब इसी तरह से फिर 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है cot इनवर्स √3। तो फिर देखेंगे कि कट में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो कट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो 30 डिग्री के लिए फिर लिखेंगे हम π/6। इस चैप्टर में अधिकांश आंसर π/6 आ रहा है। हालांकि अलग क्वेश्चन अगर बनाएंगे अलग जगहों पे तो अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। सो इसके लिए इसका आंसर ज्यादातर के π/6 आ रहा है। तो चलिए अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि अगले क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाएगा। फिर बोर्ड को क्लीन कर दिए और अगले चलेंगे फिर 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि 9th नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर दिया गया है कि cos इनवर्स -1/√2। तो आप सभी को फिर फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स में x। तो इसके लिए फिर cos इनवर्स -x के जगह पर 1/√2 है, तो ये फिर इसके लिए हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स और x के जगह पर है 1/√2। सो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और फिर ये हो जाएगा पाई माइनस, फिर देखेंगे कि cos में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो वो हो जाता है π/4, क्योंकि अगर पाई के जगह पर हम 180 रख के 4 से भाग दें तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 8 2 बचेगा तो 4 5 20 हो जाएगा। ये 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिख दिए। और फिर इसको घटाएंगे तो इसका बाटा कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। और फिर इस 1 से ये 4 कटेगा 4 बार में, और 4 से पाई में हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, और माइनस 4 से 4 कटेगा 1 बार में, और 1 से इस पाई में गुना करेंगे तो केवल पाई हो जाएगा। और फिर 4 पाई में से 1 पाई को हम घटा लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई/4। आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9th का। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलेंगे तो 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कॉसेक इनवर्स -√2। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x।
कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी इसके माइनस को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को उसी तरह से लिख देते हैं। तो फिर इसके माइनस को हम यहाँ पर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर देखेंगे कि कॉसेक में √2 कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक में √2 हमारे पास π/4 यानी कि 45 डिग्री के लिए होता है, तो ये हो जाएगा π/4। इस तरह से हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर माइनस π/4। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखेंगे कि उसको किस तरह से हल किया जाएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को रोक करके बोर्ड को क्लीन कर दे रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस में फिर दिया गया है cos इनवर्स -1/2, फिर प्लस में दिया गया है sin इनवर्स -1/2। इसको हमें हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबके लिए फॉर्मूला यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये इसमें माइनस नहीं है तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं। फिर इसके लिए फार्मूला हो जाता है cos इनवर्स -x इज इक्वल टू, मैंने पीछे भी बताया था कि पाई माइनस cos इनवर्स x कर देते हैं। फिर अगर इसके लिए बात करें तो ये हो जाता है sin इनवर्स -x, तो इसके माइनस को बाहर ले लेते हैं, उसके बाद फिर कोई चेंजिंग किए बिना इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस sin इनवर्स x। अब इसको देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस नहीं केवल 1, तो देखेंगे कि tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan में 1 होता है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर π/4, प्लस है तो प्लस। फिर cos इनवर्स -x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, और x के जगह पर है 1/2। फिर ये प्लस साइन इनवर्स -x, तो माइनस साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस और साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, मैं इसको मिटा दे रहा हूं अब, और x के जगह पर है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। और फिर देखिए ये हो जाएगा π/4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस। फिर cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 60 डिग्री के लिए हम लिखेंगे फिर π/3 रेडियन में। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा, और फिर ये प्लस हो जाएगा पाई, देखिए ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो दोनों मिलकर के हो जाएगा 90 डिग्री, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा π/3 और π/6 मिलकर के हो जाएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। देखिए किस तरह से ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो 60 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को रेडियन में लिख दिए π/2। और फिर इसको हल करेंगे तो इसके बाटे में कुछ नहीं है तो हम ले लेते हैं 1, तो 4 1 2 का एलसीएम के अगर हम ले लें तो हो जाएगा एलसीएम 4। अब इस 4 से इस 4 को कटाएंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो उसी 1 से पाई में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा केवल पाई। फिर ये 1 से 4 ये कटेगा 4 बार में, तो उसी 4 से इस पाई में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4 पाई। फिर ये है माइनस तो माइनस, ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, तो 2 से इस फिर पाई में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए 4 पाई और 1 पाई मिलकर के 5 पाई, और 5 पाई में से 2 पाई चला जाएगा तो 3 पाई, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 पाई। अब बाई 4 है तो 4। इस तरह से ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 3 पाई/4 हो गया। अब इसी तरह से फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी हल कर दे रहा हूँ और देख दे रहा हूँ कि 12 नंबर क्वेश्चन को भी हल किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 12 नंबर को। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है cos इनवर्स 1/2, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स
दिया गया है 1/2। तो इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये हो जाएगा कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान हो जाता है, तो वो हो जाता है 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 प्लस ये 2 है तो 2, इन दोनों के बीच में गुना, फिर साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान हो जाता है, तो 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं π/6। अब देखिए ये हो जाएगा π/3, ये 2 से 6 को कटाएंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा फिर π/3। अब देखिए π/3 जोड़ π/3 तो 2π/3, तो जाहिर सी बात है ये भी हो जाएगा 2π/3। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख दे रहा हूं कि 13 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन प्रांत परिसर का है, जो कि दिया गया है यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए देखिए, चारों ऑप्शनों का मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 0 लेस देन वाई लेस देन पाई। डी नंबर ऑप्शन दिया गया है -π/2 इज लेस देन वाई लेस देन π/2। ये प्रांत परिसर का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर पे जाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -π/2 से π/2 तक, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग प्रांत परिसर याद किए होंगे तो इस बात को बताया गया होगा। अगर नहीं भी याद है तो जा करके आप प्रांत परिसर को याद कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रांत परिसर को लेकर के आऊंगा, सिर्फ प्रांत परिसर को, कि किस तरह से प्रांत परिसर ज्ञात किया जाता है। सभी लोग लिखवा देते हैं, लेकिन मैं उसको ज्ञात करके दिखाऊंगा कि आखिर साइन का प्रांत कितना होता है और किस तरह से होता है। उसी तरह से सभी निष्पत्तियों का प्रांत में ज्ञात करके दिखाऊंगा। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो के जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं कि 14 नंबर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस में दिया गया है सेक इनवर्स -2 का मान बताना है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास ए नंबर में दिया गया है पाई, बी ऑप्शन दिया गया है -π/3, सी ऑप्शन दिया गया है केवल π/3 और डी ऑप्शन में दिया गया है 2π/3। इसको हमें हल करना है। तो चलिए इसको अब हल करते हैं कि इसे किस तरह से हल किया जाएगा। तो ये देखिए tan इनवर्स √3, तो tan में √3 मान हो जाता है 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। फिर ये हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x के जगह पर हमारे पास है 2। अब इसके पहले माइनस है तो इस सब को घेर देंगे। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस, अब फिर सेक में 2 कितने डिग्री का मान हो जाता है, तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाता है 2। तो सेक 60 डिग्री को फिर रेडियन में हम लिखेंगे π/3। अब देखिए फिर ये हो जाएगा π/3 माइनस से इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -π, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/3। अब देखिए π/3 जोड़ देंगे तो 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 और माइनस में केवल हो जाएगा पाई। अब इसका एलसीएम करेंगे, इसके बटे में है केवल 1। अब बटा का घटाव करेंगे तो 3 और का एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर ये हो जाएगा 3 से 3 कटेगा एक बार में, 1 से 2 पाई में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, माइनस है तो फिर माइनस, ये 1 से 3 कटेगा 3 बार में और 3 से पाई में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई। और फिर देखिए 2 पाई में से 3 पाई को हम घटा लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस में पाई और बाटा में ये 3। सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से दोस्तों आज मैं क्लास 12 का
ITF चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 को पूर्ण रूप से हल कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।